शाम का वक्त था। मामा सब्जी खरीद कर घर वापस आ रही थी। उनके हाथ में एक परस था। अचानक एक चोर पीछे से दौड़ता हुआ आया और मामा का परस छीनकर भाग गया। मामा की आवाज आसमान में गूंजने लगी। गट्टू! गट्टू चोर के पीछे दौड़ने लगा। हर कोई हैरत से गट्टू को देख रहा था क्योंकि वो स्केटिंग करते हुए चोर का पीछा कर रहा था। लोगों ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। गट्टू फिल्मी हीरो से ज्यादा एक्शन में चोर का पीछा कर रहा था। मामा मुस्कुराते हुए गट्टू को देख रही थी। गट्टू चोर के बहुत करीब पहुंच गया। गट्टू को पीछे आता देखकर चोर ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। गट्टू ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो चोर को पकड़ने ही वाला था कि अचानक गट्टू गट्टू उठो, 8 बज गए हैं। क्या मामा, ख्वाब में भी आप मुझे स्केट नहीं करने देते? तुम अभी भी स्केटिंग के दीवाने हो। मामा ने हंसते हुए कहा। चलो उठो, स्कूल नहीं जाना। बेचारा गट्टू मामा की बात मानकर उठ गया और स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों से सोसाइटी में मायानक भाई और उनके कुछ दोस्त शाम के वक्त स्केटिंग करते थे। गट्टू हर शाम जाकर उन्हें स्केटिंग करते देखता था। सब लड़के अपनी स्केटिंग जूतों में तेज रफ्तारी से मजे से स्केट करते थे। उन्हें देखकर गट्टू भी स्केटिंग का दीवाना हो गया था। मायंक भाई ने कहा, गट्टू, स्केटिंग सिर्फ खेल नहीं है, ये जज्बा है। बचपन में मैं सोचता था कि काश मेरे पैरों में पहिए होते और मुझे ये पहिए स्केटिंग से मिले। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मायंक भाई की बातें सुनकर गुट्टू के दिल में भी स्केटिंग सीखने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन शर्त ये थी कि मामा इजाजत दें। मामा ने कहा, गट्टू, अभी तुम बहुत छोटे हो, पहले बड़े हो जाओ। अगर कहीं गिरकर हड्डी तोड़ ली तो बहुत बड़ा होगा। गट्टू ने कहा, मामा, मायंक भाई कह रहे थे कि स्केटिंग के जूते ले आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मगर मामा मानने को तैयार न थी। बेचारा गट्टू मायूस हो गया। उसने अबू को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर शाम गट्टू मायंक भाई को स्केटिंग करते देखता और दिल ही दिल में अफसोस करता। एक दिन गट्टू ने मायंक भाई के स्केटिंग जूते पहन लिए और चलने की कोशिश की, मगर जो ही चला गिर पड़ा। मायंक भाई ने कहा, गुट्टू, स्केटिंग एक दिन में नहीं सीख सकते। इसके लिए कदम बे कदम तरबियत और बहुत सारी मशक की जरूरत होती है। तुम बस जूते ले आओ, सिखाना मेरी जिम्मेदारी। कहते हैं अगर दिल से कुछ हासिल करना चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। गट्टू के साथ भी ऐसा ही एक मौजिजा हुआ। एक दिन अबू ने बगैर किसी को बताए गुट्टू और चनकी दोनों के लिए स्केटिंग जूते खरीद कर ला दिए। ये देखकर गुट्टू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अबू को जोर से गले लगा लिया। मामा नाराज होकर बोले, क्या जरूरत थी ये सब लाने की? बच्चे अभी छोटे हैं। अबू ने कहा, यही तो सीखने की उम्र है। तुम बुलावजा डर रही हो और बच्चों को भी डरा रही हो। मायंक सिखाएगा। बच्चे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फट होंगे और उनका एतिमाद भी बढ़ेगा। गट्टू उस कदर खुश था कि इस रात अपने स्केटिंग जूतों के साथ ही सो गया। अगले दिन शाम में गट्टू और चनकी की तरबियत शुरू हुई। मायंक भाई ने कहा, गट्टू, चनकी जल्दबाजी मत करना, आहिस्ता आहिस्ता सीखो। कोई एक दिन में उस स्केटिंग नहीं सीखता। फिक्र न करो भाई, हम आपकी बात मानेंगे। दोनों बच्चों ने हेलमेट और सेफ्टी गार्ड्स पहन लिए। मायनक भाई ने उनके स्केटिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर लॉक कर दिया और सिखाया कि व्हील को लॉक और इन लॉक कैसे करते हैं। फिर कहा, कमर से थोड़ा झुककर आहिस्ता आहिस्ता कदम लो, इससे तवाजुन बनेगा। गट्टू और चनकी झुककर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। एक हफ्ते में दोनों ने लॉकड व्हील पर चलना सीख लिया। फिर मायंक भाई ने व्हील का लॉक 25% खोला। अब आगे की तरफ तवाजुन रखो और आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश करो। मायनक भाई ने समझाया कि अगर आगे तवाजुन रखें तो अगर गिर भी जाएं तो हाथों का सहारा ले सकते हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने व्हील का लॉक 25% खोला। अब गट्टू और चनकी को स्केटिंग में मजा आने लगा था।
वो आराम से आगे बढ़ने लगे थे। कुछ दिनों बाद मायानक भाई ने 100% लाक खोल दिया। अब वहील पूरी रफ्तार से घूमने लगे। चंकी बार बार गिर रही थी, मगर हाथों का सहारा लेकर खड़ी हो जाती थी। गट्टू का तवाजुन बहुत अच्छा हो गया था और वो बड़ी रवानी से स्कीट कर रहा था। कुछ दिनों में गट्टू और चंकी ने रफ्तार के साथ तवाजुन कायम रखना भी सीख लिया, मगर ब्रेक लगाना नहीं आता था। मायंक भाई ने उन्हें ब्रेक लगाने के 2-3 तरीके सिखाए और यूं गट्टू और चंकी रोजाना स्कूल से आने के बाद स्कीटिंग की मुश्क करते। चंद ही दिनों में दोनों स्कीटिंग में माहिर हो गए। एक दिन मामा सोसाइटी में घूम रही थी कि उन्होंने देखा गट्टू तेजी से उनकी तरफ स्कीटिंग कर रहा है। मामा ने कभी गट्टू को स्कीटिंग करते नहीं देखा था। उन्हें लगा कि गट्टू उनसे टुकरा जाएगा। मामा घबरा गईं। गट्टू रुक जाओ। गट्टू उनसे टुकराने ही वाला था कि अचानक एक खूबसूरत मोड़ लेते हुए मामा को छुए बगैर आगे निकल गया। मामा ने गट्टू की चालाकी और महारत देखकर बहुत फख्र महसूस किया और खुशी के साथ उसे देखती रह गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हीरोइक किड्स टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आपकी सपोर्ट हमें मजीद कहानियां बनाने का हौसला देती है।